बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मीडिया कवरेज मियाँ साहब की ये मौजू है और इसमें मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर हमने अपनी गैरत का सौदा किया है और हमारे नज़दीक पैसा ही सब कुछ है। और ख़ास तौर पर जो मीडिया, जिसको मीडिया मालकान कंट्रोल करते हैं, ये जो बेचारे काम करने वाले हैं ये तो वही करते हैं जो इनको मालकान कहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए एयर टाइम को बेचा है, जिस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है, मैं आपको उसकी चंद मिसालें देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस हद तक गिर चुके हैं, किस कदर पस्ती है। पूरी दुनिया में कितने इश्यूज़ हैं, पैलेस्टाइन का इशू है, कितना वहाँ पर एक जुल्म हो रहा है। आज आपको पाकिस्तान के मीडिया पर कोई फ़लस्तीन की ख़बर नहीं मिलेगी। क्यों? नून लीग ने पैसे दे दिए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने एयर टाइम ख़रीद लिया। पिछले 2 दिनों से एक इश्तिहार चलता है, उसके बाद एक वीडियो चलती है जिसमें तराने हैं, जिसमें गाने हैं, जिसमें फुटेजेस हैं। गरीब लोगों को बेचा जा रहा है कि जी अब वो फिर दोबारा एक झूठ बोला जा रहा है लोगों से कि मियाँ आ गया, मियाँ आ रहा है और वो पाकिस्तान में चीज़ों को ठीक कर देगा। और 2017 की जो कीमतें थी चीज़ों की, वो उसमें भी कमी करके मुबैना तौर पर उसको पेश किया जा रहा है लोगों को चक्कर देने के लिए, चकमा देने के लिए। और ये जो मीडिया है, ये कानूनन अगर कोई इन पे इश्तिहार भी आए, कोई पेड कंटेंट भी आए, तो इनको ये देखना है कि ये पेड कंटेंट सच पर मबनी है या झूठ पर। लेकिन नहीं, पैसा आ गया और बस अब उसी चीज़ को उन्होंने नशर करना है। और जिस तरीके की मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियाँ साहब का जहाज़ उड़ गया, मियाँ साहब का जहाज़ अब ईरान में आ गया, मियाँ साहब का जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में आ गया, मियाँ साहब महवे सफ़र हैं पाकिस्तान में, जहाज़ लैंड कर लिया, नशिस्त से उठ खड़े हुए और अब वो बाहर आ गए, वो लाउंज में चले गए। यानी इस तरह की, और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मियाँ साहब, यानी ये चीज़ें लोग भी अब मजाक उड़ा रहे हैं। मियाँ साहब नशिस्त से उठ गए, मियाँ साहब वॉशरूम की तरफ चले गए, मियाँ साहब ने दरवाज़ा खटखटाया वॉशरूम का, अंदर से आवाज़ आई अभी इंतज़ार करें, मियाँ साहब वापस आ गए, सहाफ़ी और लीगी आ गए, लोटा लेके आ गए। यानी इस तरह की कवरेज मैं आपको हैरान कुन है, शर्म आ रही है जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इस वक्त जिस तरह तस्वीर को पेंट कर रहा है। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में किसी जो सोशल मीडिया के लोगों को जाने की इजाज़त ही नहीं है। और नून लीग वालों ने ये कह दिया कि जी कोई इंडिपेंडेंट मीडिया इसकी कवरेज नहीं कर सकता, हम ही देंगे जिसको इजाज़त, वो अंदर आएगा और हम ही वो आपको बना के देंगे स्ट्रीम जिसको आप चलाएंगे। ड्रोन जो हैं, और अनऑफिशियली कह दिया गया, मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि वो इस्तेमाल नहीं करना। खाली कुर्सियाँ, 40,000 कुर्सियाँ, और बताया जा रहा है लोग इतने, वो एक क्लेम कर रहा था जी कि 10 लाख 12 लाख। यहाँ तक भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि पता नहीं जो कौरमे पकाए गए हैं उसमें मुर्गियों का क्या स्टैंडर्ड था, मुर्दा मुर्गियाँ थीं, तहकीकात का मुतालबा इसमें किया जा रहा है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है। मीडिया ने आज जिस तरह ब्लैकआउट किया है पाकिस्तान के सारे मसाइल का और पैसे की बुनियाद पर मियाँ नवाज़ शरीफ को मसीहा बनाकर पेश किया है, ये वही नवाज़ शरीफ हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। पनामा पेपर्स, पाकिस्तान से ये नहीं हुए थे इनिशिएट ये क्राइम और या ये जो रिपोर्टिंग थी, और वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहे मियाँ साहब लंदन में, जिनका वो ये बताने से कासर हैं कि ये ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। बाप बेटों पर डालता है, बेटे दादे पर डालते हैं, फिर बेटी जो हैं वो भी दादे पर डालती है, कहीं कुछ पता नहीं। लेकिन वो आज फिर जिस तरीके से उनके जो बायोमेट्रिक का ड्रामा किया गया इस पिंडी एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, क्या ज़रूरत है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? आपने बायोमेट्रिक कमिश्नर वहाँ पर पहुँच गया, डीसी वहाँ पर पहुँच गया, पूरी हर चीज़ बंद कर दी। अब कहते हैं जी वो नादरा ने भेजा था, कोई कहता है वो अदालती अहकामात पर आए हैं। साकिब बशीर साहब कह रहे थे अदालत कह रही है कि हमने किसी को नहीं भेजा। तो मैंने तो उनको मशवरा दिया कि ये कोयलों की दलाली में मुंह काला होता है, आप ये अदालत के तर्जुमान ना बने। आपको क्या पता किसने कहाँ से कह दिया, कहाँ से ये जो हो रहा है हमारी अदालतों में, ये कोई इंसाफ है? ये कोई यानी उस तकाज़ों पर पूरा ही नहीं उतरता, बहुत ज़्यादा इस पर सवालात हैं। और लेकिन वो जी बायोमेट्रिक हो गए, अब दरखास्तें होंगी, अब अपीलें होंगी, तो वो उन अगर कानून की अमलदारी होती पाकिस्तान में तो एक बंदा जो आया है भगौड़ा है जेल से, वो सीधा जेल जाता,
वो तो लाहौर जा रहा है हेलीकॉप्टरों पर, वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिला हुआ है, एयरपोर्ट बंद है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं, हर तरह की सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है। और फिर उसके बाद जहाज़ में भी झगड़ा। अब झगड़ा किस पर हो रहा है? खुशामद पर हो रहा है। वहाँ पर वो सादिया अब्बासी साहबा हैं न्यू टेलीविज़न की, वो मियाँ साहब के साथ चली गई, तो हसन अय्यूब साहब हमारे दोस्त हैं ARY के, वो लड़ पड़े। उन्होंने कहा जी मैंने भी कवरेज करनी थी, ये इसको आप कैसे ले गए? एक और किसी को ले गए, उन्होंने कहा 2 सहाफ़ियों को ले गए। वापस जब आए हैं तो उसके बाद सीटों पर बैठने के लिए तेज़ी में, धक्कम पेल में, फिर वहाँ पर लड़ाई होगी, गाली गलौच हुई है जहाज़ के अंदर। और झगड़ा क्या? खुशामद। किस बात पर? कि मैं ज़्यादा नज़दीक जाऊँ, मैं ज़्यादा हर चीज़ को जो है ना वो उठाऊँ और अपने सर पे रख लूँ और ये सब साबित करूँ कि ये मुझसे ज़्यादा कोई आपका वफ़ादार नहीं और आपको मेरी शक्ल याद रह जाए। इस तरीके से सौदा पाकिस्तान का, और हेलीकॉप्टर, जहाज़, दौलत, और जिस तरीके से एक कोई पैमरा से कोई पूछने वाला है कि इसका मतलब है कल कोई बंदा जिसके पास बहुत पैसे हो वो 50 करोड़ रुपया मीडिया को दे के जिस तरह के मर्जी इश्तिहार चला ले, जिस तरह के मर्जी जादू टोने का इश्तिहार कर ले, अपनी प्रोडक्ट को बेच दे। एक करप्ट आदमी है, कन्विक्टेड है, मुजरम है, वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है, उसको मसीहा बनाकर आप लोगों को चक्कर देने के लिए उसके इश्तिहार चला रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। निहायत ही अफसोसनाक आज जो मनाज़र हमने देखे कि हर चीज़ बिकाऊ लग रही है पाकिस्तान में। अगर आपके पास पैसा है आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप चोर को साध बना सकते हैं, साध को चोर बना सकते हैं। आप दिन को रात कह सकते हैं, रात को आप दिन कह सकते हैं। सवाए मियाँ नवाज शरीफ, उसकी वापसी, उसके तराने और उनके लोग और उनकी बातें, आपको नेशनल मीडिया पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जो यूट्यूबर्स हैं वो जो उधर जाना चाह रहे थे उनको भी रोक दिया गया। तो ये तो एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप इजाज़त दें, अगर कोई आपके खिलाफ बात करता है तो आप उसको काउंटर करें। गुफ्तगू का मुकाबला गुफ्तगू से है। अगर कोई कहता है कि लोग कम है तो आप अपनी फुटेज मुकाबले में रिलीज़ करें और कहें कि ये देखें आप ये गलत कह रहे हैं, लोगों को जज करने दें, लोगों को फैसला करने दें। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की बुनियाद पर एयर टाइम ख़रीदा गया, पैसे की बुनियाद पर सारा प्रोपेगेंडा, और उसको ख़बर बना के तो इश्तिहार चलता है पेड, उसके बाद ख़बर में वही चीज़ चलती है, वो ख़बर बन जाती है, वही पेड बन जाता है। कोई तकसीम ही ख़त्म हो गई है। ऐसा दुनिया के किसी मीडिया में नहीं होता। ओनली इन पाकिस्तान पैसे की बुनियाद पर आप जो मर्ज़ी कर लें। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की तस्वीर पहनकर लाहौर एयरपोर्ट चले गए हैं, और वो जनाब चलें, वो उनकी सियासी जमात है, जो वो मर्ज़ी करें, जिस तरह की मर्ज़ी रंगबाजी करें, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन कितना मीडिया के बारे में ये सीधा सीधा एक ये है कि कितना पेड का, यानी 1 घंटे में कितना इश्तिहार चल सकता है। तो खबर भी अगर आप पेड कंटेंट बना के पेश करेंगे तो वो जो टाइम है खबर का वो भी इश्तिहार ही का है ना, क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं। तो पैमरा ने जो कुछ आज किया है, जिस तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी, यानी एक इश्तिहार है, उसी की खबर चल रही है, वही कंटेंट है जो खबर के साथ चल रहा है, खबर की तरह वही इश्तिहार में चल रहा है। तो वो तो सारा इश्तिहार हो गया घंटा। तो ये टाइम किसी ने डिवीजन करनी है, किसी ने इसको देखना है कि ये क्या चल रहा है, ये हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों को हम क्या दे रहे हैं। बहरहाल आज जिस बुरे तरीके से ये मीडिया और ये मालकान किस कदर, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ घटिया तरीन ये लोग हैं जो पैसे के लिए पता नहीं सब कुछ बेच सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। बिल्कुल जो लोगों ने देखा वही हम बयान कर रहे हैं, और भी मजीद बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।